हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। यदि आपने आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप बहुत सही जगह आए हैं। यदि आप कहीं से पढ़ रहे हैं और आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो इस चैनल से आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस टाइम जो हम एक दिन में 3 क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं वो सीधे मॉक टेस्ट के सवाल प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डिट्टो आपकी शिफ्टों में सारे सवाल छपने वाले होंगे। तो आज की इस क्लास में एक और दमदार प्रश्न प्लस रियल क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। इस क्लास में टोटल 80 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी मॉक टेस्ट के सारे सवाल होंगे जो सीधे परीक्षा में आने वाले होंगे। इसलिए तो भाई आप सभी को केवल टारगेट 45 दिया है। तो आप जानते हैं कि 45 का औसत क्या होने वाला जीके साइंस का, क्योंकि जीके का 20 क्वेश्चन, साइंस का 25 क्वेश्चन, टोटल 45 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में जीके साइंस के। तो इसीलिए भाई आपको 80 क्वेश्चन हल करना है, केवल 45 क्वेश्चन सही करना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इन सारे क्वेश्चन को देखिए और अपनी तैयारी को देखिए कैसी आप सभी की तैयारी चल रही है। क्या ऐसे सवाल आएंगे तो हम हल कर सकते हैं ग्रुप डी के पेपर में जो 17 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं? क्या आप इसके लिए रेडी हैं? तो भाई आप कहीं से पढ़िए, कहीं से रिवीजन करिए, लेकिन मॉक टेस्ट के सारे सवाल इसी चैनल पे आपको मिलने वाले, डेली मिलेंगे। सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6:30 पर। ये डेली क्लास की टाइमिंग रहने वाली है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट एक एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है? और लास्ट में अपना स्कोर भी करिएगा। आप जानते हैं ग्रुप डी के पेपर में सबसे अधिक 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन जीके के, 25 क्वेश्चन साइंस के, 25 क्वेश्चन मैथ के। 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। 90 मिनट का मिलने वाला टाइम आपको, यानी 1.5 घंटे का। और एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1/3 का, यानी 3 गलत करने पर आपका 1 नंबर चला जाएगा। याद रखिएगा, यह आपका पूरा प्रोसेस होने वाला है ग्रुप डी एग्जाम के लिए। चलिए भाई, तो लास्ट में अपना स्कोर काफी अच्छी तरीके से करिएगा कि आप सभी का इन 80 क्वेश्चन में से इतना स्कोर रहा। तो पहला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? बताइए, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये तो भाई आप सभी को मालूम होगा, मध्य प्रदेश। इजी टू हाई लेवल के सवाल होंगे इस क्लास में। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है? बताइए, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है? तो याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? बताइए, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर है। ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। जहां वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से अधिक होती है तो वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं? बताइए, जहां वार्षिक वर्षा इतने सेंटीमीटर से अधिक होती तो वहां पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। तो याद रखिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक जब वर्षा होती है तो वहां पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? बड़ी आंत का जो पहला भाग होता है वो कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, सिक्कम होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 44 है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाले दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है? बताइए, सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है? तो दोस्त मेरे याद रखिए, गतिशील घर्षण है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बेलगाम में हुआ था। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे? बताइए दोस्त, भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे?
याद रखिएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का संविधान कैसा है बताइए। ऑप्शन पढ़िए, सचित्र दस्तावेज है कि सबसे लंबा लिखित संविधान, यही तो है भाई भारत का सबसे जो लंबा लिखित संविधान है। मुद्रित दस्तावेज नहीं है, अलिखित नहीं भाई, लिखित संविधान है। तो भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 को, निम्नलिखित में से किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था बताइए। किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा ताइवान देश को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था बताइए। कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? तो दोस्त मेरे याद रखिए मालविकाग्नि मित्रम, यह नाटक कालिदास ने लिखा था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर पर निर्माण करना है बताइए। कौन से कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों पर निर्माण करना है? तो याद रखिएगा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, जो कि साथी 1995 में शुरू हुआ था यह योजना। ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC को किसके रूप में भी जाना जाता है बताइए। CFC को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो याद रखिए फ्रेयॉन के नाम से। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15, सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु मानव रूप में गुरु कौन थे बताइए। सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु मानव रूप में गुरु कौन थे? तो याद रखिए गुरु गोविंद सिंह थे। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है बताइए। संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा कौन करता है? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री साहब करते हैं। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17, फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती वह कितनी होती है बताइए। फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना ही नहीं होती है तो वह कितनी होती है, यानी कितने मिनट की होती है? तो याद रखिएगा 90 मिनट की। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18, नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया क्या है बताइए। नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया क्या है? तो याद रखिएगा रेडियोधर्मी है। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है बताइए। कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है? तो याद रखिएगा पाली है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है बताइए दोस्त। कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो भाई याद रखिए प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21, किसके द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था बताइए दोस्त। किसके द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था? तो याद रखिए साइमन कमीशन द्वारा। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 22, किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना कौन है बताइए। किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना कौन है? तो भाई याद रखिए जीन होते हैं, यानी साम जीनी, जिसे हम जीन बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल था बताइए। इन स्वतंत्रता सेनानियों में से 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल था? तो भाई याद रखिए भगत सिंह थे। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है? तो बताइए कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है? तो भाई याद रखिएगा स्केट बोर्डिंग। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25 को,
निम्नलिखित में से किस खेल या खेलों में भारत ने 1928 से लेकर 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, यानी 28 सालों में भाई किस में जीता था स्वर्ण पदक? तो गुरु याद रखिए हॉकी खेल में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26। तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन शेर का मुहाना कहा जाता है? बताइए तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन शेर का मुहाना कहा जाता है? तो याद रखिएगा सिंधु नदी को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27। भारत का संविधान बजट को किसके रूप में संदर्भित करता है? बताइए भारत का संविधान बजट को किसके रूप में संदर्भित करता है? तो याद रखिएगा वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी है? बताइए दल बदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी है? तो याद रखिएगा 10वीं अनुसूची है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताइए मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो दोस्त मेरे याद है कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था? बताइए किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया? तो याद रखें दोस्त भारत छोड़ो आंदोलन में जो 1942 में हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन की सबसे अधिक संभावना वाला क्षेत्र है? बताइए कौन सा क्षेत्र भूस्खलन की सबसे अधिक संभावना वाला क्षेत्र है? तो भाई याद रखिएगा हिमालय क्षेत्र है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है? बताइए भाई किस समुद्री क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है? तो दोस्त मेरे याद रखिए सुंदरबन में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 को। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है? बताइए कौन सा गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो भाई याद रखिए गरबा है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व खट्टे स्वाद का होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है? बताइए भाई कौन सा तत्व खट्टे स्वाद का होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए वह तत्व अम्ल होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। जब पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है तो कौन सा अतिचालक अकस्मात शून्य हो जाता है? बताइए जब पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है तो कौन सा अतिचालक अकस्मात शून्य हो जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। इस बार साथ ही हमें जीके और साइंस में पूरे 45 के 45 सही करना है। देखिए भाई मैथ और रीजनिंग में तो मिलाकर टोटल 55 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो 55 में से देखिए सभी स्टूडेंट भाई 50 क्वेश्चन आराम से करने वाले हैं। जो भी 5 क्वेश्चन गलत होगा उनका भाई देखिए मैथ ही में गलत होने वाला है, क्योंकि ग्रुप डी का या रेलवे एग्जाम आप उठा के देखेंगे रीजनिंग बहुत आसान सवाल आते हैं। सारे कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा तो आप भाई आराम से करेंगे। यदि जीके साइंस में आप अधिक स्कोर किए तो आप अपने जोन में सेफ होने वाले हैं। तो तैयार रहेगा इसके लिए, ठीक है। तो किस खेल में या खेलों की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला जुजुत्सु से हुई है? बताइए किस खेल की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला जुजुत्सु से हुई है? तो भाई याद रखिएगा जूडो की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37। किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में बेअबगत का सिद्धांत यानी हड़प की नीति तैयार किया था? बताइए हड़प्पन की नीति तैयार किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। डैश किसमें सहकारी समितियों का गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? बताइए दोस्त किस संशोधन अधिनियम में सहकारी समितियों गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो दोस्त मेरे याद रखिए 97वां संशोधन अधिनियम 2011 में। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके
चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है? बताइए, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है इनमें से? ब्रोमीन है क्या? नहीं सर जी। क्लोरीन नहीं, माइनस है। आयोडीन माइनस है। फ्लोरीन है भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? बताइए, भारत के नियंत्रक यानी CAG से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो सर ये अनुच्छेद 148 है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? बताइए, भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? तो दोस्त मेरे याद रखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद है। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42। बाज यानी ओक और शाहबलूत चेस्टनट के वृक्ष कैसे होते हैं? बताइए, बाज और शाहबलूत के वृक्ष कैसे होते हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिए, सदाबहार चौड़े पत्तेदार वृक्ष होते हैं। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। ओलंपिक में कुश्ती की कितनी शैलियां हैं? बताइए, ओलंपिक में कुश्ती की कितनी शैलियां हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, 2 शैलियां हैं। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बताइए, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, मिर्जा गुलाम अहमद हैं। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? बताइए, जो पुर्तगाली थे वो भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? तो दोस्त मेरे याद रखिए, कालीकट में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46। कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है? बताइए, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, दिष्ट कार्य यानी रेक्टिफायर। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान में भ्रातृत्व शब्द का अर्थ क्या है? बताइए, भारतीय संविधान में भ्रातृत्व शब्द का क्या अर्थ है? यानी भाईचारे से संबंधित होगा, तो भाईचारे की भावना से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48। वायसराय करजन ने किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? बताइए, वायसराय करजन ने किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो दोस्त मेरे याद रखिए, 1905 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49। ग्रीष्मकालीन में शीतकाल में पशुओं का ऊंचे चारागाहों और नीची घाटियों के मध्य मौसमी संचलन क्या कहलाती है? बताइए, ग्रीष्मकालीन में शीतकाल में पशुओं का ऊंचे चारागाह और नीची घाटियों के मध्य मौसमी संचलन क्या कहलाती है? तो दोस्त मेरे याद रखिए, ट्रांस ह्यूमन्स कहलाती है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आता है? बताइए, कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, हैली धूमकेतु। तो इस सवाल का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO ये किसके अंतर्गत एक कार्यालय है? बताइए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ये किसके अंतर्गत एक कार्यालय है? तो भाई याद रखिएगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है? बताइए, किस झील को एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए, लोकटक झील को। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है? बताइए, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है, तो कौन है भाई? तो साक्षरता दर मापता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54। रहस्यमयी बरमूडा त्रिभुज निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? बताइए, जो रहस्यमयी बरमूडा त्रिभुज है ये किस महासागर में स्थित है?
तो याद रखिए अटलांटिक महासागर में, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55। नई संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरपीडीएस किस वर्ष में शुरू की गई थी? बताइए, नई संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस वर्ष में शुरू की गई? तो दोस्त मेरे याद रखिए 1992 में, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56। आईसीसी का पूर्ण विस्तार क्या है, यानी आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, लेकिन हिंदी में आपको बताना है। बताइए क्या नाम है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद भाई, तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 57। देश की प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या है? बताइए, देश की प्रति व्यक्ति आय का अर्थ, तो सर जी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राजस्व है, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 58। 1859 के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया, इसे किसके रूप में जाना जाता है? तो बहुत ईजी सवाल हो गया, तो सर ये नील विद्रोह के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता के नए शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं? बताइए दोस्त इस सवाल का राइट आंसर। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता के नए शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़े गए? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 60। खेत में उगने वाली अवांछित पौधे कौन से हैं? बताइए, खेत में उगने वाले अवांछित पौधे कौन से हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिए खरपतवार है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रसिद्ध चित्रकला मरणासन राजकुमारी है? बताइए, किस गुफा में प्रसिद्ध चित्रकला मरणासन राजकुमारी है? तो भाई याद रखिए अजंता गुफाएं। तो चलिए कमेंट करके बताएं दोस्त कि अजंता गुफाएं किस राज्य में है। चलिए ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, इस सवाल का कमेंट आप करेंगे, बताइए कि अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है। देखिए, मौलिक अधिकार की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए, जो मौलिक अधिकार की विशेषताएं हैं ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सी महान झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? बताइए, कौन सी महान झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो याद रखिए मिशिगन झील है, यह पूरी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला सवाल कॉल करिए 64 को। सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो भाई याद रखिएगा बैडमिंटन से है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश वर्तमान में है? बताइए, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश वर्तमान में है? तो याद रखिएगा चीन देश, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 66। पूर्व नियोजित क्रम में, सटीक क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को क्या कहते हैं? बताइए, पूर्व नियोजित क्रम में, सटीक क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो याद रखिए मिश्रित फसल कहेंगे भाई, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 67। मिट्टी में किस नामक जैविक पदार्थों के भाग होते हैं? तो याद रखिएगा मिट्टी में धूल नामक जैविक पदार्थों के भाग होते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका कौन प्रकाशित करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका को कौन प्रकाशित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 69। 1947 में गठित मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भाई ये तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे मसौदा समिति के अध्यक्ष, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 80। तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल की है? तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति किस काल की है? तो याद रखिएगा चोल काल की है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 71। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है?
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा बीपीएल महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 72। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, लेकिन कहाँ की थी? तो याद रखिए लंदन में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 73। कोलाइड एक क्या है भाई? तो कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण है। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 74 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीर्थ स्थल के तीर्थ स्थान पर स्थित है? बताइए कौन सा राज्य तीर्थ स्थल के तीर्थ स्थान पर स्थित है? तो भाई असम राज्य स्थित है। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? बताइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिए 1976 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 76। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1930 में हुआ था। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है? बताइए भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया? तो संवैधानिक कानून को। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 78 को। विश्व में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो दोस्त मेरे दक्षिण अफ्रीका है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 79। गोइटर के उपचार प्रयोग किया जाता है? तो बताइए गोइटर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा आयोडीन समस्थानिक का। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का हल करिए, 80 नंबर का। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पहला तो 1930 में, दूसरा 1931 में, लेकिन कहाँ किया गया था दूसरा वाला? तो सर जी लंदन में। डी ऑप्शन फाइनली रूप से कंप्लीट हो चुका। तो बताइए दोस्त आप सभी का इन 80 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ सभी दोस्त अपना अपना स्कोर बताएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। डेली क्लास आप सभी के बीच आएगी, डेली आपको क्लास करनी, अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से रखनी है। किसी प्रकार के यदि डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। लगातार आपको मॉक टेस्ट देना है मेरे दोस्त। मॉक टेस्ट वाला ही सारे सवाल हम आपको क्लास में प्रोवाइड करने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अधिक से अधिक मेहनत करिए और इस बार एक सीट पक्का करिए। 32,438 पद ग्रुप डी में है, तो उसमें से तो एक सीट आपके लिए होने वाला है गो दोस्त। ठीक है, तो एक सीट के बदले लड़ाई करिए 1,08,00,000 स्टूडेंट से। तो समझ सकते हैं दोस्त कि आपको किस लेवल की तैयारी करने की जरूरत है, और अंदाजा आप लगा चुके होंगे कंपटीशन कितनी हाई होने वाली है। ठीक है, तो चलिए भाई इस क्लास को समाप्त यहीं करते हैं। मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।